तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द प्लेसेंटा। जैसा कि पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज़ क्या हो सकती हैं, कि वो नॉर्मल तरीके से जो काम कर रहा था उसमें कुछ वेरिएशन आना, या जो नॉर्मल शेप ऑफ द प्लेसेंटा होती है उसमें कुछ वेरिएशन आना, ये सारी चीज़ें क्या इंक्लूड करती हैं आपकी एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द प्लेसेंटा। जो नॉर्मली फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है किसी भी कंडीशन की वजह से, जो कंडीशन आ रही हैं या वेरिएशन आ रहे हैं उसमें, वो कंडीशन क्या कहला रही है आपकी एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटी रेफर टू मार्क वेरिएशन। मैंने पहले ही बोला था कि नॉर्मल प्लेसेंटा से कोई भी वेरिएशन आना, लाइक एनाटॉमिकल, चाहे उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कंडीशन हो, चाहे उसका फंक्शन कंडीशन हो, या एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन हो, जहाँ यूट्रस में नॉर्मली इम्प्लांटेशन होना चाहिए, अपर पोर्शन ऑफ द यूट्रस जहाँ पे इम्प्लांटेशन नॉर्मल प्लेसेंटा का होता है, या वहाँ पे इम्प्लांटेशन ना हो पाना, वो लेवल क्या कंडीशन कहलाती है आपकी एबनॉर्मलिटी ऑफ द प्लेसेंटा। नाउ द पॉइंट हम देखते हैं कि एबनॉर्मलिटी क्या क्या एबनॉर्मलिटी हैं अकॉर्डिंग टू, मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर रखा है। नेक्स्ट है, फर्स्ट क्या है आपकी एबनॉर्मलिटी इन पोजीशन दैट मीन्स कि आपका प्लेसेंटा क्या है, नॉर्मली अटैचमेंट होता है। दैट मीन्स मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताऊँ तो ये हमारा यूट्रस, ठीक है। नेक्स्ट ये है आपका एंडोमेट्रियम यानी कि डेसिडुआ, जो अपर पोर्शन, ये फंडस वाला पोर्शन है, ये बॉडी ऑफ द यूट्रस है। यहाँ पे जो लाइक कंडीशन होनी चाहिए आपकी नॉर्मली प्लेसेंटा की, यहाँ अपर पोर्शन ऑफ द यूट्रस पर ना होकर वो अदर पोर्शन, या तो वो सर्विस को कंप्लीट या डाउनवर्ड में हो या मार्जिन पे हो, ये कंडीशंस क्या कहलाती हैं आपकी पोजीशन, ठीक है ना। तो इसमें कोई एबनॉर्मलिटीज आना, दैट कॉल्ड इज द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द प्लेसेंटा इन अकॉर्डिंग टू पोजीशन। तो पहला है हमारा प्लेसेंटा प्रीविया, फिर है हमारा प्लेसेंटा प्रीविया पेरिलाइटिस। ये 3 तरह के होते हैं, कुछ पैराइटिलाइसिस होता है, मार्जिनलिस होता है, और सेंट्रल, ये सेंट्रल को हम बोलते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एब्रेचियो प्लेसेंटा। ये हम पॉइंट वाइज अभी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन में इन सारे पॉइंटों को देखते हैं कि व्हाट इज द इनका कंडीशंस क्या होती हैं डीपली, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया हुआ, पैराइटिलाइसिस हुआ, मार्जिनलिस हुआ या सेंट्रलिस हुआ, ठीक है, कम्प्लीटली। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटीज़ को हम डिस्कस करें तो शेप के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स नॉर्मली मैंने पिछले आपको सेशन में बताया था कि नॉर्मली जो शेप होता है प्लेसेंटा का वो कैसा होता है, डिस्कॉइड शेप। कैसा होता है आपका डिस्कॉइड शेप, जो कि पेरिफेरल एरिया पे क्या होता है, ये आपका थिन होता है, और सेंट्रल एरिया पे इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, डिस्कॉइड शेप। अगर इस शेप में कोई चेंजेस आ रहे हैं या डिसलाइक शेप नहीं है प्लेसेंटा का, तो वो शेप क्या कहला रहा है आपका, मतलब एबनॉर्मलिटी ऑफ द शेप कहला रहा है। तो इसमें 2 कंडीशन आती हैं शेप के अकॉर्डिंग, बाइलोब्ड प्लेसेंटा या ट्रिलोब्ड प्लेसेंटा। यानी कि बाइलोब्ड का मतलब है एक प्लेसेंटा ना होकर वहाँ पे 2 प्लेसेंटा डिवाइड होते हैं, 2 लोब्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि डिस्कॉइड शेप में नहीं रह पाता है। नेक्स्ट है, या तो वो लोब्स कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी की बात करें तो एबनॉर्मलिटी इज एक्सटेंशन। तो प्लेसेंटा भी मतलब एक्सटेंड कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, या वो डेसिडुआ तक रह रहा है, एंडोमेट्रियम तक रह रहा है, या मायोमेट्रियम में जा रहा है डीपली इंसर्टेड होकर, या आपका पेरीमेट्रियम या सराउंडिंग ऑर्गन को भी क्या कर रहा है, वो अटैच हो रहा है, ठीक है। तो इस सारी कंडीशन को हम 1 बाय 1 करते हैं। तो प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा, प्लेसेंटा परक्रीटा, ये तीनों कंडीशन किस में आती हैं, प्लेसेंटल एक्सटेंशन में। नाउ नेक्स्ट अगर हम अदर एबनॉर्मलिटी की बात करें तो यहाँ पे 1 बाय 1 मैंने इनलिस्टेड कर रखा है। तो सबसे पहला है सर्कमबैलेंट प्लेसेंटा, सर्कमार्जिनेट प्लेसेंटा, सक्सेसेंचुरेट प्लेसेंटा, बेटल डोर प्लेसेंटा, वैसा प्रीविया, बेलेटिमंस इंसर्जन ऑफ द कॉर्ड, और कॉन्वुलेरिस यूट्रस। यानी कि ये अदर प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज में मैंने लिस्ट करके रखा है। आइए हम अब क्या करते हैं, डिस्कस अबाउट द इन डिटेल with the next video. Okay, thank you.